लार्जेस्ट पॉट बनाया था ना। अच्छा अच्छा, वो लार्जेस्ट पॉट के लिए जो हम आपको दिखाएंगे उसके लिए फरवरी 2014 में ये अवार्ड आपको मिला था। ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको सम्मानित किया। एक पेंटिंग में आप नोटिस करेंगे तो ये सर्कल आपको दिखाता है और जताता है कि प्रोग्रेसिव नेचर। और आप देखिए मैम ने अपने हाथों से वो ग्लासेस, आप चश्मे देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बना। मोटिव पॉजिटिव रखना है, चाहे हार हो या जीत हो। और मैम ये इसको गिरा भी सकते हैं ना हम। ये टूटती है, ये देखिए, देख लीजिए 10 माइल से भी नीचे फेंकोगे कुछ नहीं आएगी। हाँ, मैं आपको बता दूं ये ट्रेलर है, ये बाउल है छोटा सा। छोटा तो नहीं है छोटा तो नहीं है। श्री गणेशाय नमः। यहाँ पर हमारे पास गणेश जी की आपको पोस्टर दिख रही होगी और ये पोस्टर भी कागज़ से ही बनी हुई है और सारी डिज़ाइनिंग वही मैचिंग वाली जो आप बताते हो उसी से बनी हुई है। मैम जब अब इस तरीके की तस्वीरें बनाते हैं तो जहन में क्या आता है कि जब इस तरीके के बन के, एक तो प्रोसेस होता है जब आप बनाना शुरू करते होगे तो जहन में क्या क्या ख्याल आते हैं एक आर्टिस्ट के तौर पे? ये भी अपनी एक परंपरागत गुजरात की कला है, कच्छ की कला है, मड आर्ट बोलते हैं इसको। ये ज़्यादातर दीवार पे होती है, पर आजकल हम लोग MDF या कोई वुड पे ट्रांसफ़र करके किसी को गिफ्ट में देने के लिए या कहीं फॉरेन भी ले जाना है तो ये छोटे स्केल में काम करते हैं। बाकी पूरी वॉल पे ये होता है और ये हमारी ट्रेडिशन है। अच्छा, ये फुल वॉल पे आप देखते होंगे ना कि किसी किसी के रूम्स में भी और ड्राइंग रूम्स में भी वो पूरी वॉल पे बनती है, उस तरीके की ये पेंटिंग है और पूरी ये कागज और वो मुल्तानी मिट्टी से बनती है। हाँ, हम आगे चलते हैं। ये देखिए फिर एक प्रोग्रेस का आपको निशान इनके हर एक पेंटिंग में आप नोटिस करेंगे तो ये सर्कल आपको दिखाता है और जताता है कि पीछे देख रहे हैं मैम के पिताजी हैं, इन्होंने खुद बनाए, उनकी एक स्टैचू है। और अब अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने जब पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये सामने से एकदम रियल से लग रहे थे। और आप देखिए मैम ने अपने हाथों से वो ग्लासेस, आप चश्मे देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाए, वो प्यार दिख रहा है। और ये वो तस्वीर है इनके मैम के पिताजी की और हमारे गणेश जी। तो मैम आप तो मतलब ऐसे तस्वीरों को बनाते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात माता जी भी हैं, उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। माता जी, हमने आपकी बिटिया से तो बात किया, इतना कुछ किया, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जीन्स में होती हैं। उन्होंने बताया कि आप बहुत, अभी मैंने आपकी एक पेंटिंग दिखी जो राम राम आपने, तो आपके समय में किस तरीके की चीज़ें होती थी, क्या पेंटिंग का दौर था, कुछ आप बताओगे? हमारे यहाँ तो पेपर का बाउल बनाते थे, बड़ा बड़ा अनाज रखने के लिए बड़ा बाउल बनाते थे और वो झटकने ले, अनाज झटकने ले वो सुपड़ा होता है, वो सफाई करने के वो सब चीज़ें बनाते थे। फिर अभी तो मैं राम पहले पेंटिंग में बुक में लिखती थी, अभी मैं उसका पेंटिंग में लिख रही हूँ राम राम करके। इसका ऐसा पेंटिंग बना रही हूँ मैं। अच्छा, पहले बुक्स में, किताबों में लिखती थी, अब पेंटिंग में लिख रही हूँ। इतना आपको तो कितनी खुशी होती होगी ना कि इतना पूरा देश से लेके विदेश तक मैम ने काम किया और मतलब कितना दिल कितना खुश हो जाता है। बहुत बहुत खुश हो जाता है। ये माताजी थी, उनसे बात किया और कहीं ना कहीं इनसे ही वो सारी चीज़ें मैम तक पहुंची हैं, तो इनका तो आपको नमन है और आपके वजह से हमें इतना कुछ देखने को मिल पा रहा है। और लोगों को कुछ न कुछ रहता है कि हम लोग ये सीख ले। माँ का तो आशीर्वाद ही होता है हमेशा कि आगे बढ़ो, करते रहो। हम हर एक हिस्से को दिखाते हैं, भारत एक नई सोच, क्योंकि हम क्या है ना कि उन चीज़ों को दिखाना पसंद करते हैं कि कैसे चीज़ों की शुरुआत हुई। स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, कोई चीज़ को अपने अचीवमेंट करना है, माने कोई नॉर्मल स्पर्धा में पार्ट लो तो वो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है कि हाँ मुझे इस बार हार मिली है तो मैं आगे काम करूँगा तो आगे मुझे जीत मिलेगी। तो वो जीत की आशा में अपने काम करते हैं ना, तो हमेशा रहते हैं, नहीं तो जीत मिल जाएगी, चलो बैठ जाओ अभी सब मिल गया, अभी कुछ नहीं करना है, नहीं आगे ही करना है। तो मोटिव पॉजिटिव रखना है, चाहे हार हो या जीत हो। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, सारी की सारी तस्वीरें आप जो देख रहे हैं और ये जो आर्ट देख रहे हैं, ये देखिए
पेपर बाउल। और मैम ये इसको गिरा भी सकते हैं ना हम, ये टूटती है, ये देखिए, देख लीजिए। ये देखिए, ये पेपर बाउल है, इसको आप ऐसे फेंक देंगे और वो देखिए वहाँ चली गई। और ये कितना अमेजिंग है। अब ये देखिए वो दूसरी चीज़ है, ये भी कहीं ना कहीं पेपर से ही बनी हुई चीज़ है, लेकिन इसको हम गिरा नहीं सकते। हम अब आपको बता रहे हैं इसको गिरा नहीं सकते, लेकिन ये अलग चीज़, अलग एक टेक्सचर मिलता है आपको इसको, लेकिन उसका अलग यूज़ है मैम। इसका एक अलग यूज़ है और इस बाउल का अलग यूज़ है। दोनों अपनी चीज़ों में अलग अलग होती हैं। और ये कलरिंग कहाँ से आती है मैम? इतनी कलर्स कहाँ से आप लेके आते हो? पेपर मैशी के अंदर ही नेचुरल कलर्स डाल दिए हैं। और ये विदाउट पेंट है, इसमें आपको न्यूज़पेपर दिखेगा। सिंपल पेपर से ही 10 माइल से भी नीचे फेंकोगे कुछ नहीं, खरोच भी नहीं आएगी हाँ उसको। क्या, लेकिन ये थोड़ा सा वो है, लेकिन इसका अलग यूज़, इसमें हम कैरी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों हाँ, को। बहुत सारी ड्राई चीज़ें इसमें रख सकते हैं। हाँ। ये गणेश जी के देखिए, ये भी बहुत लाइट है, इतना लाइट है, आप देख सकते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये मिट्टी का बना हुआ है या उस तरीके से, लेकिन ये बहुत ही, आप देखिए, मैं कानी उंगली से, क्योंकि आप जब तस्वीरें देख रहे होंगे ना, हम दूर से देखें तो मुझे लगा कि कोई, ये देखिए, कानी उंगली में हम देख पा रहे हैं, इतना लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये पेपर से बनी हुई चीज़ें हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, पैकिंग है, लेकिन आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत है। अभी ये ट्रेलर, मैं आपको बता दूं, ये ट्रेलर है। अभी इतनी सारी चीज़ें, इनकी एग्जीबिशन लमसम 3000 से ऊपर की आज तक इन्होंने ये पोस्टर्स और इस तरीके की चीज़ें, क्राफ्ट इन्होंने बनाई है। और ये एक चीज़ आप देखो, आप ये पूरा का पूरा ये पेपर से बना हुआ, ये इसको क्या कहेंगे? ये पेपर मैशी से ही बना है। नहीं, और ये बाउल है छोटा सा। छोटा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है। ये आप देखिए कि कितनी, और इसकी थिकनेस आप देखो ना, ये देखो, ये थिकनेस। और सबसे बड़ी बात, इसमें इसको करने के लिए जो ग्लू लगता है वो भी नेचुरल है। ये ओरिजिनल टेक्सचर है उसका, पेपर मैशी का ओरिजिनल टेक्सचर है। आगे बढ़ते हैं, एक सबसे आखिरी और ज़बरदस्त तस्वीर हम दिखाने जाएंगे। हमारे बाल गोपाल, हमारे कृष्णा, हमारे ठाकुर जी, और बहुत सारे नाम है, लीलाधर, क्या क्या नाम लूँ। और ये तस्वीर आप देखिए, अभी तक, मतलब मैं जब पहली बार इस तस्वीर को मैंने देखा हमारे कान्हा का, तो मैं मन मुग्ध ही हो गया। और आप फिनिशिंग देख सकते हैं, आप ये फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी को। मैम कुछ इस तस्वीर के बारे में आप बताएं। जी, ये पेपर मैशी से बनी हुई है और उसमें एक्रेलिक पेंट है और वो गोल्ड से बना हुआ है, गोल्ड फॉइल लगाया हुआ है। ये जो है ना, अच्छा, ये सारा गोल्ड फॉइल है। अच्छा, गोल्ड फॉइल, ज्वेलरी और मुगट में हाँ, वो सब में। स्टोन्स वगैरह अलग से लगे। हाँ, स्टोन्स अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं। अच्छा, देखिए आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ना, ये देखिए, ये स्टोन्स लगे हुए हैं, कितनी खूबसूरत। और ऊपर से ये अमेरिकन डायमंड्स मैम बता रही हैं, ये जो डायमंड्स टाइप के दिख रहे हैं आपको। और ये देखिए मोर पंख, वो ओरिजिनल है ना मैम? ओरिजिनल है। ओरिजिनल मोर पंख, कितना खूबसूरत। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज पेपर में कन्वर्ट की है। जी जी, ये मम्मा ने शुरुआत की थी और आपने उसको पेपर का फॉर्म दिया जी है। जी। तो ये चीज है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा था कि अगर वो कोई चीज सीखती है तो मुझे लगता है कि आपकी फर्स्ट गुरु और टीचर मम्मी तो है। हाँ, मम्मी है। ये देखिए हमारे गाना की एक और जबरदस्त तस्वीर, ये भी पूरी 19 क्या कहते हैं, पेपर में हाँ, ग्वाल स्वरूप है। कृष्ण जी छोटे थे तब गैया चराने जाते थे। बाल गोपाल गोपियाँ भी हैं यहाँ। तब उनका संध्या का दर्शन जो दिया है ना, वो वाला है पूरा पूर्ण स्वरूप में। और इस रूम में एक बहुत खूबसूरत चीज़ हम आपको दिखाएंगे और बहुत शुभ भी मानी जाती है। हमारे तरफ उसको किसका पत्ता कहते हैं? बेलपत्र कहते हैं। वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा दुर्लभ होता है। ये 1 2 3 4 5 बेलपत्र हैं। ये मैम के गार्डन में ही ये पेड़ है, वहाँ से इनको मिला। और आपको तो अक्सर मिलते होंगे, तो ये कितना साल पुराना बेलपत्र होगा?
ये काफ़ी टाइम पुराना है। काफ़ी टाइम पुराना। तो मैम ने इसको कितना खूबसूरती से रखा हुआ है, सजो के रखा। और यहाँ रखने का मतलब क्योंकि ये पूजा घर भी है इनका, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। और मान्यता ये भी है कि ये बहुत शुभ माना जाता है। जी। तो कुछ इसके बारे में थोड़ा दो लाइन बताएं, किस वजह से क्या मान हाँ। आपकी तरफ का क्या कल्चर है इसको? जी, हमारे माने मेरे परिवार में महादेव जी का ज़्यादा हम लोग करते हैं, हमारे इष्ट देव हैं। तो हम लोग बिली पत्र रोज उनको अर्पण करते हैं। जी, मेरा जो ट्रस्ट है मुखौटे क्रिएटिव आर्ट फाउंडेशन, वो फाउंडेशन में मैं वही काम करती हूँ कि अपने कल्चर, भारतीय कल्चर को, भारतीय कला, चित्रकला, शिल्पकला, सभी कला, जो थिएटर आर्टिस्ट है वो सब मिलके, माने जो अपने पहले थे वो स्ट्रीट पे शोज होते थे, तो अभी थिएटर में कन्वर्ट हो गए। पर वो अपनी ओरिजिनल है कला। फिर आगे जाके पिक्चर वगैरह होता है, पर वहाँ नहीं, वो तो मॉडर्न जनरेशन है, वो तो चलती रहेगी। पर जो भी भवाई होती थी थिएटर में, जो नाटक होते थे, फिर अपनी कला है भारतीय कला में, जैसे मेरी भी लुप्त थती कला है, वैसे बांधनी है, बाटिक है, टेक्सटाइल में मैं टेक्सटाइल भी पढ़ी हुई, तो मुझे पता है। फिर अपने जो भित्त चित्र है पुराने, जैसे वर्ली पेंटिंग है, पिठोरा पेंटिंग है, गौंड पेंटिंग है, मांडना पेंटिंग है हमारा गुजरात का, जैसे कच्छ का वो मड आर्ट है, वो भी एक तरह का कल्चर ही है हमारा। तो उसको सबको आगे लेके चलना है। और उनकी कारीगर अभी कम हो रहे हैं, क्योंकि आज की जनरेशन डिजिटल माध्यम से कहीं ना कहीं आगे और पढ़ाई में जा रही है, तो उनके घर में इतना अर्निंग नहीं आता है, तो वो सबको हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हैं कि किसी न किसी तरह के उनकी कला लोग देखें और उनके पास कनेक्ट हो। मैम, आपके वो जो कुछ पुरस्कार मोदी जी के द्वारा दिए गए थे, वो सर्टिफिकेट्स और वो कुछ चीज़ें हम देखना चाहेंगे, जो लोग भी देख पाएँ कि इस आर्टिस्ट का कहाँ तक नाम हुआ। और लिम्का बुक अवार्ड से लेके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो चीज़ें हैं। तो अवार्डों का सिलसिला शुरू हो गया है। हम अभी तक के सारे अवार्ड्स दिखाएंगे जो मैम को मिले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पूरी किताब अवार्ड से भरी हुई है और सारे अवार्ड्स आप यहाँ पर मेंशन है। तो ये देखिए, नेशनल क्राफ्ट फेयर 21 फरवरी 2014 में ये अवार्ड आपको मिला था। ये नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनको सम्मानित किया। ये किस लिए मिला था आपको? ये मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसके लिए मैंने ये पेंटिंग, हाँ, उसका थीम था मास्क। जो आदिवासी लोग झाड़ को कार्विंग करके मास्क बनाते थे, पेड़ को करके उसमें करके वो जी, और नेचुरल कलर से वो उसको पेंट करते थे। अच्छा, तो उसके लिए ये वो सब्जेक्ट था, उसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं, वो सारे अवार्ड्स अब एक ये अवार्ड किस चीज़ का है मैम? ये स्टेट गुजरात स्टेट अवार्ड मिला था मुझे। अच्छा। ये गुजराती स्टेट अवार्ड मिला था मैम को। ये देखिए, ये यूएस का जो आपने वो क्या नाम है आपका प्रोग्राम किया था? जी, उसका है। ये उसका, ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है ये ग्रांट का, ये नेशनल अवार्ड का है। ये नेशनल अवार्ड मिला था मैम को, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट 2015 में मिला था। ये हमारा सौभाग्य है कि हम नेशनल अवार्ड विजेता के पास यहाँ पर हैं। ये देखिए, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो आते हैं, आपने बहुत पॉपुलर हैं, ये उनको नेशनल रिकॉर्ड के लिए मिला था। और ये किस चीज़, मुखौटा क्रिएटिव आर्ट फाउंडेशन, ये किस लिए मिला है मैम आपको? ये अवार्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है मैम को। ये 17 फीट का, ये आपको सुराही दिख रही होगी, इसके लिए इनको लिम्का बुक ऑफ अवार्ड मिला था। बहुत मेहनत लगी होगी मैम ने कि, लेकिन ये मैं आपको बता दी 28 दिनों में मैम ने बनाया था।
मतलब मेरे जैसे 2.5 इंसान यहाँ पर आ जाएंगे और किस तरीके से ये बना होगा, कैसे सीढ़ियाँ लगी होंगी कि मैम आपको दिख रहा, मैम कितनी छोटी सी दिख रही हैं इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। उस समय उस दरमियान ना जब आप बना रहे थे। जी लास्ट था, इतना ही बाकी था। अच्छा। मैं पहुंच नहीं पा रही थी 17 फीट तक, तो इसको सुला दिया फिर। ये पूरा जो है पेपर का बना हुआ है, तो मैम ने अपने इसी घर में बरामदे में आगे जो गार्डन एरिया है वहाँ पर लगाया था और उसको बांध के रखा था कि पवन जब हवा के झोंके चलते तो उड़ता था। क्यों है? हाँ हाँ। ये बाहर के गार्डन एरिया में ये रखा हुआ था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मेहनत के साथ। और ये देखिए, ये ऊपर वाले वो विंडो जो है उसमें बांधा गया है क्योंकि ये उड़ ना जाए, हवा से उड़ हाँ, गिर ना जाए। हाँ, ये देखिए, हम आपके अवार्ड्स दिखा देते हैं दर्शकों को। ये देखिए, इस तरीके के अवार्ड्स आपको पूरे ये देखिए मिलता रहेगा। लिम्का बुक ऑफ अवार्ड्स है, फिर उस समय का था। ये सर्टिफिकेट्स मिली हुई हैं मैम को। वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी, ये मैं आपको यूएस में मिली थी। हाँ, ये डॉक्टरेट का मुझे। अच्छा, डॉक्टरेट की जो मिली थी आपको। ये देखिए, वो पोस्टर्ड है, ये उस समय की फुटेज है, आप देख सकते होंगे। ये भूटान के मिनिस्टर आए थे तब की है। तो इन्होंने आपसे कुछ लिया भी था? जी, मेरे पेंटिंग्स लिए थे पेपर मैशी के। बहुत सारी चीज़ें। ये एक सर्टिफिकेट और है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज गुजरात स्टेट। ये संस्था में मैं पढ़ाई कर रही थी। मैंने बोला ना पेपर मैशी का शॉर्ट टर्म कोर्स 6 मंथ का, तो इसमें मैंने करा था ये पेपर मैशी का। ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट। कितने सारे अवार्ड हैं आप देखेंगे। यूके का है, ये आप देखिए, यूके का ये लार्जेस्ट पेपर स्टिक पॉट। मतलब पेपर स्टिक पॉट कौन सा? इसमें काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं। अच्छा, इसमें भी थे, ये भी यूके का है। ये भी है। मतलब इंडिया ही नहीं, इनको विदेशों में भी सम्मानित किया गया। और ये एक अनोखी चीज़ थी, इतनी बड़ी चीज़ पेपर से बनाई हुई, और कितनी मेहनत लगती है, कितनी सोच लगती है। और उसको जब आपने एक छोटी सी भी पहले बनाई थी और उसके बाद लोग ने कहा कि बहुत खूबसूरत है, तो तो मैम को कहा गया था कि 8 फीट का बनाने को, और मैम ने इतना बड़ा बना दिया कि अभी वो बनाने और भी बड़ा। मम्मा ने बताया कि अभी और बड़ा बनाने वाली थी, लेकिन आप कहीं बाहर यूएस जाना था जी। मेरा एग्जीबिशन लगने वाला था लंदन में, सोलो शो, तो उसका टाइम हो गया था, फिर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अगर वो आप रुकती नहीं तो मेरे ख्याल से 30 ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये तस्वीरें हैं। आप देखिए, अवार्ड्स का सिलसिला चल ही रहा है। ये देखिए, बिगेस्ट स्पॉट, और उस स्पॉट के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आप देखिए, ये कितने सारे अवार्ड के सर्टिफिकेट हैं जो हम पलटते रहेंगे और ये ख़त्म नहीं होंगे। तो आप देखते रहिए भारत एक नई सोच, और इस तरीके की तस्वीरें हम देश के हर कोने से निकालते रहते हैं, आते रहते हैं, और जो नई नई प्रतिभाएं हैं उनको हम तराशने की कोशिश करते हैं, और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरें आप देखते रहिए और बने रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।